हेलो एंड वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मैंने कल से एक स्ट्रेटजी के तहत जो बीपीएससी की मेंस की तैयारी अभी कर रहे हैं, 71st का जिन्होंने प्रीलिम्स दिया है और बीपीएससी 71st मेंस में जो अपीयर होने वाले हैं, या इसके अलावा ऐसे कोई भी कैंडिडेट जो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए मेंस पर्सपेक्टिव से एक सीरीज स्टार्ट किया है जिसमें मैंने पिछले 10 साल का क्वेश्चन एनालिसिस सभी सब्जेक्ट का कर रहा हूं। तो जैसा कि कल आर्ट एंड कल्चर पोर्शन का एनालिसिस हुआ था, उसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज मैं मॉडर्न हिस्ट्री का जो पोर्शन है बीपीएससी मेंस का, उसका मैं 10 साल का ट्रेंड एनालिसिस करना चाहता हूं कि बीपीएससी का क्वेश्चंस किस प्रकार से मॉडर्न हिस्ट्री से आता है, कितना रिपीटेशन हो सकता है क्वेश्चंस का। और चूंकि ये काफी स्टैटिक पार्ट है, तो इसमें सबसे अच्छी चीज ये है कि अगर आप 10 से 12 क्वेश्चंस की अच्छे से तैयारी अगर कर लेते हैं, तो हमें लगता है कि मॉडर्न हिस्ट्री से आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो जीएस 1 का जो सेक्शन 1 है, उसमें आपका मॉडर्न हिस्ट्री का ही मैक्सिमम वेटेज होता है। आर्ट एंड कल्चर और मॉडर्न हिस्ट्री मिला के 114 मार्क्स का 114 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें 76 मार्क्स से लेके 100 मार्क्स तक जो है वेटेज मॉडर्न हिस्ट्री का ही रहता है। किसी भी क्वेश्चन को उठाएंगे जो मॉडर्न हिस्ट्री का पूछता है, तो या तो वो शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में पूछेगा या फिर 38 मार्क्स का पूछेगा। तो 38 अगर मार्क्स का पूछता है तो उसमें 3-4 ब्रेकअप होते हैं क्वेश्चंस में, जिसमें कि एक पार्ट जो है ओवरऑल मॉडर्न हिस्ट्री इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट रहेगा, सेकंड पार्ट जो है उसका बिहार कॉन्टेक्स्ट में पूछता है, या फिर दोनों पार्ट भी कभी कभी अभी अगर चंपारण सत्याग्रह देते हैं तो वो काफी बिहार ओरिएंटेड हो जाता है। तो इस तरह से एक बार पहले ट्रेंड एनालिसिस करते हैं और फिर 71st के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम लोग कुछ क्वेश्चंस प्रिडिक्ट करने का प्रयास करेंगे, जो कि इस ट्रेंड के आधार पर ही होगा। तो सबसे पहले हम लोग लास्ट बीपीएससी जो 70th बीपीएससी का मेंस हुआ है, उसका क्वेश्चंस का एक बार पैटर्न देखते हैं। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो 3 बार से, यानी कि 68, 69 और 70th बीपीएससी से इसने नया ट्रेंड स्टार्ट किया है, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो ये पूछते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन इनका हमेशा 5 पार्ट में डिवाइडेड होता है शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में, 1 2 3 4 5, और उसमें एक या 2 क्वेश्चन, नॉर्मली 2 क्वेश्चन आर्ट एंड कल्चर से पूछता है और 3 क्वेश्चन जो है इसका मॉडर्न हिस्ट्री से रहता है। तो 70th बीपीएससी में इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 पूछा था। इससे पहले अगर आप जाएंगे तो 69th बीपीएससी में इंडियन काउंसिल एक्ट 89 पूछा हुआ है। इससे और पीछे चलते हैं हम लोग, 68 बीपीएससी अगर हम लोग देखें यहाँ पे, तो इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 पूछा था। इट मींस कि एक ट्रेंड हो गया है पिछले 3 वर्षों से कि शॉर्ट नोट्स में एक क्वेश्चन इसे 8 मार्क्स का या 7 मार्क्स का इंडियन काउंसिल एक्ट या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से आता है। सेकंड, इसमें देख रहे हैं क्विट इंडिया मूवमेंट पे एक इसने शॉर्ट नोट्स में दिया हुआ है। तीसरा है संथाल अपराइजिंग से रिलेटेड, और 2 क्वेश्चन आर्ट एंड कल्चर पोर्शन का था जो हम लोग कल ही डिस्कस कर चुके हैं। सेकंड क्वेश्चन जो इसमें था, दूसरा क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री के पोर्शन से 38 मार्क्स का था। 2 क्वेश्चन था, 2 में से कोई एक ही बनाना था। एक तो चंपारण इंडिगो मूवमेंट से रिलेटेड था, एंड सेकंड पार्ट में था इसका इंपैक्ट ऑन द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, और इसी के ओ में और में था, मतलब 2 में से कोई एक ही करना था। हाउ फार द ब्रिटिश पॉलिसी वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इमरजेंस ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट, ये भी इंडियन नेशनल मूवमेंट से ही रिलेटेड था। तो 2 क्वेश्चंस। तीसरा क्वेश्चन भी जो इससे रिलेटेड था वो था वेस्टर्न एजुकेशन। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेस्टर्न एजुकेशन इन बिहार फ्रॉम मिड 19th सेंचुरी ऑनवर्ड्स। मींस हर एक 2 साल पे ये क्वेश्चन पूछता है। और इसके साथ दूसरा ऑप्शन पे था एक्सेस द कंस्ट्रक्टिव वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी। मींस 3 महात्मा गांधी का हो या फिर रविन्द्रनाथ टैगोर का हो या सुभाष चंद्र बोस का हो, इस तरह से 3-4 जो हमारे महापुरुष है उसमें से एक का कंस्ट्रक्टिव वर्क या उनका थॉट्स, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, वो भी और में था। कहने का मतलब है कि अगर मैं 70th का एनालिसिस करता हूं 70th बीपीएससी का, तो इसमें से चूंकि पहला पार्ट तो कंपलसरी है, जिसमें कि 2 पोर्शन उसका आर्ट एंड कल्चर पार्ट से था, अदरवाइज 3 इसका जो है आपके मॉडर्न हिस्ट्री से आया। सेकंड में भी मॉडर्न हिस्ट्री था, थर्ड में भी। इट मींस 3 क्वेश्चंस करने थे। 3 क्वेश्चन में अगर मॉडर्न हिस्ट्री का इसमें वेटेज देखें, इनफैक्ट हर साल हम लोग देखें, तो ऑलमोस्ट ये 100 मार्क्स का इस साल था। 100 मार्क्स आउट ऑफ 140 मींस मैक्सिमम वेटेज जो है जीएस 1 के सेक्शन 1 में वो आपके मॉडर्न हिस्ट्री का रहता है।
फिर हम लोग 69th में देखते हैं, इंडियन काउंसिल एक्ट, उसमें भी पूछा था 1861, इसमें 1892 पहले पूछा था। संथाल अपराइजिंग्स लगातार रिपीट किया है। चंपारण सत्याग्रह, उसमें इंडिगो मूवमेंट करके पूछा था, इसमें शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में। इट मींस क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, क्योंकि इसका सिलेबस इतना ब्रॉड है नहीं। मॉडर्न हिस्ट्री का काफी जो है स्टैटिक एंड टारगेट ओरिएंटेड क्वेश्चंस पूछता है, जिसमें इजीली आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं। आप अगर 8 से 10 क्वेश्चन, जैसा कि मैं कह रहा था, अगर आप प्रिपेयर करते हैं तो वो इजीली प्रिपेयर आपका हो जाएगा। फिर उसमें चंपारण इंडिगो मूवमेंट से रिलेटेड 38 मार्क्स का था। यहाँ पे क्रिटिकली एग्जामिन द कंट्रीब्यूशन ऑफ मॉडरेट फेज ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, मींस 1857 के पोर्शन से लेके अगर हम लोग कांग्रेस का 1900 तक का जो मेजर इवेंट्स है, अगर वो हम लोग तैयारी कर ले, फ्रीडम स्ट्रगल, फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल से लेके 1900 तक का, इनफैक्ट और थोड़ा सा हम लोग इसमें 1918 तक का अगर आप लोग अच्छे से तैयारी कर ले तो 1-2 क्वेश्चंस यहां से आपकी अच्छी से तैयारी हो सकती है। उसके बाद फिर से एजुकेशन से रिलेटेड हर बार पूछता है, कभी टेक्निकल एजुकेशन, मॉडर्न एजुकेशन, वेस्टर्न एजुकेशन, थोड़ा वर्ड का वेरिएशंस करता है, लेकिन बेसिकली क्वेश्चंस यही रहता है, डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न एजुकेशन इन बिहार एंड इट्स इंपैक्ट। इसी तरह से 2-3 में पूछा गया है। 68 बीपीएससी में भी देखते हैं, जैसा कि बताया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट शॉर्ट नोट्स में पूछा था। फिर यहाँ पे बिरसा मूवमेंट इसने पूछा है, इंडिगो रिवॉल्ट, मतलब 3 साल से लगातार ये पूछ रहा है। एक क्वेश्चन था इसमें कि इमरजेंस ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट के क्या फैक्टर्स थे और इसने फ्रीडम स्ट्रगल को कैसे डायरेक्शन दिया। अगला है उसी के और पोर्शन में भी था कि डिस्कस द ग्रोथ ऑफ कॉलोनियल टेक्निकल एजुकेशन इन बिहार अंडर वेरियस स्कीम्स। फिर से वो एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन। इट मींस एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस हर साल किसी न किसी फॉर्म में, कभी शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में या 38 मार्क्स का ये पूछ रहा है। उसके बाद पिछले साल देखा था उसमें कि गांधी जी के वर्क के बारे में था, इसमें इसने रविंद्र टैगोर के बारे में पूछा है। फिर हम लोग 67th का अगर एनालिसिस करते हैं, 67वीं बीपीएससी का, तो इसमें भी कहीं ना कहीं उसी तरह से रिलेटेड क्वेश्चंस थे। मींस 3-4 चैप्टर इस तरह के चैप्टर हैं, अगर आप उससे अच्छे से पढ़ते हैं तो उसमें से 1 और 2 क्वेश्चन, 1 या 2 क्वेश्चन हमेशा पूछेगा। इसमें भी था कि फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड व्हाट वर द ब्रिटिश पॉलिसीज टुवर्ड्स अर्ली नेशनलिस्ट। जो मॉडरेट्स थे उसके बारे में ब्रिटिशर्स की किस तरह की पॉलिसी थी, वो चीज है। उसके बाद हम लोग जैसा कि बता रहे थे हम लोग कि वेस्टर्न और टेक्निकल एजुकेशन जो है उस पोर्शन से इसने पूछा था, उसमें भी 1857 से 1947 तक का पूछा है। इसी 67th बीपीएससी में आगे हम लोग देखते हैं, इसमें फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द इमरजेंस ऑफ गांधी जी के बारे में, कभी रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में, तो कभी सुभाष चंद्र बोस के बारे में। यही 3 इनके पास इनफैक्ट इनके सिलेबस में भी है। एक जो फेवरेट क्वेश्चन हुआ करता था, जो 2 बार से नहीं पूछ रहा है, क्विट इंडिया मूवमेंट ऑफ 1942, वॉज इट ए स्पॉन्टेनियस मूवमेंट। ये हर साल ऑलमोस्ट 1 साल छोड़ के पूछता था, पिछले 2 साल से फुल 38 मार्क्स का इसने नहीं पूछा है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट आपके 71st बीपीएससी के लिए हो जाता है, क्विट इंडिया मूवमेंट, क्योंकि 2 साल से ये नहीं पूछा है। इसके बाद फिर चलते हैं, ये शॉर्ट नोट्स में पहले भी देख ले हम लोग, संथाल अपराइजिंग, चंपारण सत्याग्रह, रविन्द्रनाथ टैगोर कंट्रीब्यूशन टू द फ्रीडम मूवमेंट, यहाँ पूछा हुआ है। फिर 66 बीपीएससी 66वीं अगर हम लोग देखें तो इसमें इसने फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन पूछा हुआ है, कॉजेज ऑफ द संथाल रिवॉल्ट, व्हाट वर इट्स कॉजेज एंड आउटकम। तो जब 38 मार्क्स का पूछता है तो उस क्वेश्चन को आपको 3 या 4 पार्ट में सबसे पहले तोड़ना पड़ेगा। 3 या 4 पार्ट में जब तोड़ेंगे तब आप उसको अच्छे से डिस्क्रिप्टिव वे में लिख सकते हैं। उसके बाद फिर से है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिरसा मूवमेंट और चंपारण सत्याग्रह, इट्स फेवरेट टॉपिक हमेशा की तरह। फिर डिस्कस नेहरू व्यू, यहाँ नेहरू व्यू है, सुभाष चंद्र बोस, नेहरू, रविन्द्रनाथ टैगोर और गांधी जी, ये 3-4 जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, जो हमारे महापुरुष थे, उससे रिलेटेड ऑलमोस्ट हर साल एक क्वेश्चन पूछता है, तो इन 3-4 टॉपिक को आपको अच्छे से प्रिपेयर करना होगा। फिर गांधी जी व्यू ऑन सत्याग्रह, इसमें स्पेसिफिक पूछा है। जयप्रकाश नारायण एंड द क्विट इंडिया मूवमेंट, क्योंकि क्विट इंडिया आपके टॉपिक में है तो वहां से ये रिलेट हो जाता है, जयप्रकाश नारायण जी का, वहां से पूछा। सुभाष चंद्र बोस एंड इंडियन नेशनल आर्मी। और थोड़ा पीछे चलते हैं और एनालाइज करते हैं किस तरह से रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। 65th बीपीएससी में अगर हम लोग देखेंगे तो वहां पे है कॉजेज ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857,
इट्स इम्पैक्ट ऑन बिहार। उसके बाद जो है वेस्टर्न एजुकेशन, फेवरेट टॉपिक, अलग अलग फॉर्म में पूछ सकता है, टेक्निकल एजुकेशन, वेस्टर्न एजुकेशन या मॉडर्न एजुकेशन। फिर उसका जो है बिहार में किस तरह से डेवलप हुआ। एक था शॉर्ट नोट पूछा था स्वामी सहजानंद के बारे में एंड द किसान सभा मूवमेंट, इससे रिलेटेड थे। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द सोशल एंड इकोनॉमिक आइडियाज ऑफ राम मनोहर लोहिया एंड जयप्रकाश नारायण। फिर आगे हम लोग देखें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एंड नेशनल मूवमेंट के बारे में पूछा है। गांधीज व्यू ऑन कास्ट एंड रिलीजन, देखे हैं कि गांधीज व्यू के बारे में हमेशा से पूछता है। गांधी व्यू, कास्ट एंड रिलीजन, इससे पहले सत्याग्रह, और भी 3-4 पॉइंट्स हो सकते हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन या उसमें क्या गांधी जी के व्यू था, इस तरह से आपको क्वेश्चन फाइंड आउट करना होगा, जो कि पहले से तैयारी करके रखनी होगी। फिर है कि दलित मूवमेंट इन बिहार, ये भी पूछा गया है इससे पहले। 64th हम लोग देखते हैं तो इवोल्यूशन ऑफ इंडियन नेशनलिज्म सिंस लेट 19th, ये पूछ रहा है 1900 के आसपास से किस तरह से जो एक्सट्रीमिज्म के बारे में बेसिकली ये पूछना चाह रहा है, एक्सट्रीमिस्ट के बारे में, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट जो थे उस फॉर्म में, तो उस तरह से यहाँ पे प्रिपेयर करना होगा। फिर चंपारण सत्याग्रह, पहले हर बार की तरह। नेक्स्ट है कि रीजन्स बिहाइंड द ओवरसीज इमिग्रेशन इन द 19th सेंचुरी ब्रिटिश इंडिया, डिस्कस इन द लाइट ऑफ इंडेंचर सिस्टम विद द स्पेशल रेफरेंस टू बिहार। आगे हम लोग देखते हैं एग्जामिन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्राइबल प्रोटेस्ट। ट्राइबल प्रोटेस्ट फेवरेट टॉपिक, हमेशा की तरह पूछता है, संथाल मूवमेंट हो या बिरसा मूवमेंट हो, वहां पे है। गिव रीजन्स फॉर देयर फेलियर्स। फिर शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में पूछा था वर्किंग क्लास एंड नेशनल मूवमेंट, वर्किंग क्लास का नेशनल मूवमेंट में क्या रोल था। फिर इम्पैक्ट ऑफ द सेंसस ऑफ 1881 ऑन कास्ट एंड रिलीजियस आइडेंटिटीज, नेहरू एंड सेकुलरिज्म। 63rd का एक और देख लेते हैं। 63rd बीपीएससी में सिग्निफिकेंस ऑफ गांधी सोशल एंड कल्चरल थॉट्स, यहाँ पे गांधी सोशल एंड कल्चरल थॉट्स के बारे में पूछा है। और ये ध्यान रखने की बात है कि जितने भी क्वेश्चंस हैं 1 2 3 4 मैंने जो किया है वो 38 मार्क्स का है, उस तरह से आपको प्रिपेयर करना होगा। 38 मार्क्स में किसी भी क्वेश्चन को आप पैसेज फॉर्म में एक ही वे में नहीं लिख सकते हैं, उसको कई पार्ट में तोड़ना होगा और अच्छे से उसको हेडिंग के साथ लिखना होगा, क्योंकि मार्किंग भी वो उसी तरह से करेंगे। इसमें अगला भी क्वेश्चन था वेस्टर्न एजुकेशन, पहले भी देखे हैं। डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ बिहार टू द अपराइजिंग ऑफ 1857, इवेलुएट द कॉजेज और रिजल्ट्स ऑफ रिवोल्ट ऑफ संथाल जो 1856 से 56 तक चला था, 55 से 56 इन बिहार, उसका पूरा दिया है। कॉजेज एंड रिजल्ट्स ऑफ चंपारण सत्याग्रह, देख रहे हैं चंपारण सत्याग्रह कितना महत्वपूर्ण है इसमें। उसी तरह से 60-62 हम लोग चलते हैं, जो करीब आज से 9 से 10 साल पहले जो बीपीएससी का क्या ट्रेंड था, उसमें बेसिकली 6 साल पहले एग्जाम हुआ था, लेकिन एक साथ 3 साल का लिया था। तो डिस्क्राइब द पीपुल्स पार्टिसिपेशन इन बिहार ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट। जैसा कि मैं बताया था कि क्विट इंडिया मूवमेंट पिछले 2 साल से नहीं पूछा है, लेकिन उससे पहले हर साल पूछता था, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इस बार हो जाता है। जिस तरह से अभी चंपारण सत्याग्रह लगातार पूछ रहा है, इंडिगो मूवमेंट लगातार पूछ रहा है, उसी तरह से क्विट इंडिया मूवमेंट, जो अभी मैं डिस्कस भी करूंगा कि किस प्रकार से कुछ क्वेश्चंस इतने रिलेवेंट हैं जो कि आपको सबसे पहले उसकी तैयारी करनी चाहिए। उसके बाद है डेवलपमेंट ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन इन बिहार फ्रॉम 1813 टू 1947। इसमें वेस्टर्न एजुकेशन, मॉडर्न एजुकेशन, कभी कभी टेक्निकल एजुकेशन, इस तरह से वर्डिंग करके पूछता है। कंटेंट ऑलमोस्ट सेम रहता है, लेकिन आपको ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तीसरा बता रहा हूं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद गांधीज मिस्टिक कंसिस्टेड ऑफ ए यूनियन ऑफ ओरिजिनल आइडियाज विद ए रिमार्केबल फ्लेयर फॉर टैक्टिक्स एंड अनसर्टेन इंसाइट इन द मास माइंड। कहीं से एक वो पूछ दिया है, उसी के बारे में पूछ रहा है, इसको वर्णन कीजिए डेप्थ में। अगला है इवेल्युएट द कंट्रीब्यूशन ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर इन बंगाली लिटरेचर एंड म्यूजिक। ये चूंकि सिलेबस में है आपका रविन्द्रनाथ टैगोर, नेहरू एंड गांधी, तो इससे हर साल अल्टरनेटिव ईयर्स एक या फिर प्रत्येक साल कभी एक के बारे में, एक महापुरुष के बारे में पूछते हैं, तो कभी दूसरे के बारे में पूछते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। फिर नेक्स्ट लास्ट हम लोग देखते हैं एग्जामिन द मेन फीचर्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी ऑफ जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू का जो फॉरेन पॉलिसी में क्या महत्वपूर्ण योगदान था, पंचशील हो या फिर नॉन एलिगमेंट मूवमेंट हो, इस तरह से जितनी भी चीजें आपने अभी तक पढ़ रखी है उससे रिलेटेड 60-62 में इसने पूछा था। अब हम लोग ये आ जाते हैं कि अभी तक जो एक ट्रेंड एनालाइज किए
तो ऐसा देखे हैं कि एक बहुत ही लिमिटेड इसका स्कोप है बीपीएससी का मॉडर्न हिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में, उस कॉन्टेक्स्ट से वो बाहर नहीं जाता है। तो इस आधार पे क्यों ना हम लोग अब ये प्रिडिक्ट करें कि क्या 10 क्वेश्चन या 8 क्वेश्चन हम लोग इस तरह से प्रिपेयर करें जिसमें कि 4 या 5 क्वेश्चन हमें पूछ सकता है, जिसमें से बेसिकली आपको 3 करना होगा। तो सबसे पहला तो अभी जैसे कि शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में देख रहे थे कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, 61 या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 पूछा है। अभी तक जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, 1919 और 1935, इसको आप अच्छे से प्रिपेयर कर ले, यहां से नहीं पूछा है। एक क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, हालांकि शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में ही पूछेगा 7 या 8 मार्क्स। दूसरा जो है क्विट इंडिया मूवमेंट, इधर पिछले 2 साल से नहीं पूछ रहा है। क्विट इंडिया मूवमेंट आपका काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें हो जाता है। क्विट इंडिया मूवमेंट या तो 38 मार्क्स का पूछेगा फुल फ्लेज्ड, या फिर 7 या 8 मार्क्स का शॉर्ट नोट्स में पूछ सकता है, बट ज्यादा चांसेस है कि 38 मार्क्स में इसको पूछना चाहिए। तीसरा इसका जो है वेस्टर्न एजुकेशन, हर साल पूछता है, दूसरे फॉर्म में वेस्टर्न एजुकेशन हो या टेक्निकल एजुकेशन के फॉर्म में हो, वर्डिंग अलग हो सकती है, टेक्निकल एजुकेशन हो या फिर मॉडर्न एजुकेशन हो। इस फॉर्म में बिहार के कॉन्टेक्स्ट में कैसे ये डेवलप हुआ था ये पूछता है। ऑलमोस्ट 1857, 58 से 1947 तक कैसे ये डेवलप किया, इस कॉन्टेक्स्ट में ये पूछता रहा। चौथा क्वेश्चन, चूंकि फ्रीडम स्ट्रगल 1857 जो है वहां से या तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, उसके क्या कारण थे, उसका क्या इंपैक्ट था बिहार पे, या फिर आपका जो कांग्रेस का मॉडरेट्स या फिर एक्सट्रीमिस्ट इस तरह का जो फॉर्म था, इसके क्या क्या कारण थे, इमरजेंस का क्या रीजन था, तो वो चीज अच्छे से 1885 से 1936 या ओवरऑल जिसमें दोनों इंक्लूड हो जाता है, उस कॉन्टेक्स्ट में अच्छे से प्रिपेयर आपको कर लेना पड़ेगा। एक क्वेश्चन वहां से पूछता है। अगला जो है आपका चंपारण सत्याग्रह, इसको इग्नोर नहीं कर सकते, भले ही लगातार पूछा हो। चंपारण सत्याग्रह जो है इससे लगातार क्वेश्चन पूछता है, इस फॉर्म में पूछेगा, चाहे इंडिगो मूवमेंट करके पूछेगा, तो इसको आप अच्छे से तैयार कर लें। ये तैयारी सभी क्वेश्चंस किस तरह से होने चाहिए कि आप 38 मार्क्स का लिख सकते हैं, उसको 3-4 पार्ट में डिवाइड कर लें। और हम लोग देखते हैं अगर कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे कि जैसे चंपारण सत्याग्रह, इंडिगो मूवमेंट, हाँ, इसके बाद संथाल मूवमेंट से लगातार 2 साल से पूछ रहा है। इसमें बिरसा मुंडा मूवमेंट जो है उतना ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो बिरसा मुंडा मूवमेंट को भी अच्छे से देख लें। और संथाल मूवमेंट तो है ही, या और हम लोग ट्राइबल मूवमेंट्स इस फॉर्म में दोनों को, और भी जो कुछ हुए हैं उसको अच्छे से बिहार के कॉन्टेक्स्ट में देख लें। ट्राइबल मूवमेंट्स इन बिहार और इन द सराउंडिंग डिस्ट्रिक्ट्स, उस समय झारखंड भी अपना पार्ट था, उड़ीसा भी था, इस तरह से होलिस्टिक वे में एक बार उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लें। इसके अलावा जो कुछ जो थाउट्स हैं, जैसे गांधी जी के थाउट्स, रविन्द्रनाथ टैगोर के थाउट्स या जवाहरलाल नेहरू के, तो पिछले 2 साल से हमें लगता है जवाहरलाल नेहरू, अभी हम लोग अगर एनालाइज जो कर रहे थे तो यहां देखिए ये क्वेश्चंस इसने महात्मा गांधी के बारे में कंस्ट्रक्टिव वर्क में पूछा है 78 में। 69 में हम लोग देख रहे थे, तो 69 में इसने डायरेक्ट नहीं पूछा है। तो अब महत्वपूर्ण हो जाता है कि गांधी जी का चूंकि डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में पूछ सकता है, तो यहां पे हमेशा रिलेवेंट गांधी जी हैं ही, लेकिन इसके साथ नेहरू जी का और टैगोर जी का, इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लें। ये 2 इंपॉर्टेंट है, और गांधी जी का तो करना ही करना है। उसके चूंकि कई डायमेंशंस हो जाते हैं, सत्याग्रह के बारे में उनका क्या विचार था, या फिर उनका इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में क्या विचार था, और भी कई कॉन्टेक्स्ट हो सकते हैं उसमें उनका क्या विचार था, तो वो पहलू को आपको अच्छे से गांधी जी का तैयार करना ही है। लेकिन जो नेहरू जी का है, पंचशील हो या फिर नॉन एलिगमेंट मूवमेंट हो, इस प्रकार में कर लें। टैगोर जी का जो एक लिटरेचर और वो किस तरह से इंपैक्ट किया उस चीज को, उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लें। आंसर राइटिंग के फॉर्म में प्रिपेयर करें, उसको इनरीच करें कंटेंट से, तो एक बहुत ही अच्छा आपका ये तैयार हो जाएगा। इसके अलावा और भी कुछ क्वेश्चंस अगर गेस किया जाए, जिसमें अगर हम लोग इस ट्रेंड में देखें हैं, ये सब क्लियर हो गया, सोशलिज्म, नेहरू, चंपारण सत्याग्रह। हाँ, कुछ क्वेश्चन जो क्विट इंडिया मूवमेंट में जो पॉलिटिकल लीडर्स थे, जैसे जयप्रकाश नारायण हो गए, और किसान मूवमेंट में हम लोगों ने
सरस्वती जी का जो देखा था, तो इस तरह से कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वहां से हुए। स्वामी सहजानंद जो जी किसान मूवमेंट, तो ये 2-3 इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इसको भी आप प्रिपेयर कर लें। स्वामी सहजानंद किसान मूवमेंट और जयप्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया, इस तरह से जो महापुरुष से रिलेटेड जिस मूवमेंट में उनका योगदान था, फ्रीडम स्ट्रगल में जो योगदान था, उसको भी तैयार कर लें। तो ये अगर 7 और 8 क्वेश्चंस या टॉपिक्स को अगर अच्छे से प्रिपेयर करते हैं तो हमें लगता है कि कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। इसी को आप राइटिंग प्रैक्टिस करते रहे, इसी क्वेश्चंस का। अदरवाइज इररिलेवेंट क्वेश्चंस तैयार करने से और इस कॉन्टेक्स्ट से बाहर जाकर तैयार करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि क्वेश्चंस यही से पूछे जाएंगे। और अगर आपकी ये तैयारी अच्छे से रहती है, इसकी तैयारी आप बेहतर तरीके से करते हैं, हमें लगता है कि एक भी क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री का आप नहीं छोड़ेंगे। और जो कल मैंने डिस्कस किया था आर्ट एंड कल्चर का, अगर वो तैयारी कर लेते हैं तो सेक्शन 1 जो है GS 1 का 114 मार्क्स का, इसमें आप मैक्सिमम स्कोर बहुत इजीली कर सकते हैं। और ये काफी, जहां तक मैंने बताया है, मैक्सिमम स्कोरिंग है अलॉन्ग विथ थर्ड पोर्शन जो स्टैटिक्स मैथमेटिक्स का जो पोर्शन है उसके साथ, इसमें आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। क्योंकि जो पार्ट 2 है, जिसका मैं आगे डिस्कस करूंगा अगले वीडियो में, वो काफी डायनामिक इन नेचर है। इंटरनेशनल एंड नेशनल इवेंट्स जो चल रहे हैं उससे रिलेटेड पूछता है, उसमें भी हम लोग कई सारे क्वेश्चंस प्रिडिक्ट करेंगे, लेकिन वो काफी डायनेमिक है। वो डिपेंड करता है कि आप अभी तक किस तरह से तैयारी करते आए हैं, किस तरह का नोट्स है, या फिर आगे आप किस तरह से उसको अच्छे से इंटीग्रेट करके तैयारी करते हैं। लेकिन ये काफी प्रिडिक्टेबल है। स्टैटिक पोर्शन जो है, जो अभी हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का चर्चा कर रहे थे, ये काफी प्रिडिक्टेबल है और इसमें आप मैक्सिमम मार्क्स इजीली स्कोर कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं हम लोग फिर अगले वीडियो में। थैंक यू।